नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसानों के आंदोलन को 43 दिन हो चुके हैं। आज एक बार फिर कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच हल निकालने की कोशिश हुई। किसानों की समस्या का निदान ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन नतीजा फिर वही जो पिछली 8 दौर की बैठकों का रहा, ढाक के 3 पात। जी हाँ, किसान कानून वापसी पर अड़े रहे तो वही सरकार का फिर वही जवाब, कानून तो वापस होगा नहीं। इस तरह से एक बार फिर समाधान की उम्मीदों को लगा झटका और मिली एक और तारीख 15 जनवरी की। किसानों की सरकार से अब अगली बात 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी, लेकिन सवाल वही, कैसे मानेंगे आंदोलन पर बैठे ये किसान? समाधान पर सियासी संग्राम आखिर कब तक? आंदोलनकारी किसानों की घर वापसी कब और कैसे? आज होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। तो 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा साबित होने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर कितनी बैठकों के बाद निकलेगा समाधान? कैसे मानेंगे आंदोलनकारी किसान? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं किसानों को सड़कों पर उतरे हुए, धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। अभी भी ये गतिरोध बरकरार है। ऐसे में क्या सरकार को विकल्प का प्रस्ताव देंगे किसान? ये भी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आज की इस बैठक में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई किसान नेता सामने आए, किसी विकल्प के साथ आए। किसान नेता इस बात को समझे कि कानून वापसी के अलावा अगर आप लोगों के पास कोई विकल्प है तो उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि हमें कोई चर्चा चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाँ या ना चाहिए, और वो ये कि क्या आप ये कानून वापस लेने जा रहे हैं या फिर नहीं। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता कमर अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता उमा शंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा प्रवक्ता विवेक साइलस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान नेता प्रेम सिंह भाटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेम सिंह भाटी जी, आज एक बार फिर बातचीत बेनतीजा निकली, यही उम्मीद थी या लगा आपकी उम्मीदों का झटका? नहीं, सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि आज 43वें दिन किसान ठंड में जो इतना समय बिताया है, तो सरकार से तो आशा में ही बिताया है कि कोई घटना नहीं घटी। किसान ने यहाँ पे कोई आंदोलन में ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया जिससे सरकार ये बहाना मार दे कि किसान तो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो यहाँ पे आगजनी कर रहे हैं। किसान कर क्या रहे हैं? आपसे उम्मीद कर रहे हैं। अगर किसान ने अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और किसान ये बोलता है कि हमें बिल वापसी से अलग कुछ नहीं मिलता, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, आप 43 दिन के बाद आज ऐसा क्या लिखित रूप में लाए अब जैसे किसान से ये कह दे इससे भी ज्यादा हमने तुम्हारे लिए कर दिया और इससे भी बढ़िया किसान के लिए हमने ये कर दिया। जब एक कदम नहीं चले, अपने ऑफिस में बुलाकर तारीख पे तारीख और इस तरह किसान के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, किसान को इस तरह निचोड़ रहे हैं कि इसमें ताकत क्या है ये देख ले। क्या परीक्षा लेना चाहते हैं किसान की परीक्षा लेनी है तो किसान भी आपकी परीक्षा लेता है। आप जाइए खेतों में 6 महीने जाके कृषि करके देखिए। जो ये कानून बना रहे हैं, हमारे जाके खेतों में 6 महीने कृषि करें और हम किसान वादा करते हैं अब उस उपज को दुगनी करके दिखा दें, हम अपने किसानों से हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, अपने किसानों को मना लेंगे। लेकिन ये अपनी सरकार को नहीं मना पाए। इतनी मीटिंग होगी, 6 मीटिंग के बाद भी इन पे सरकार ने एक कदम किसान की तरफ नहीं रखा। लेकिन आज की इस बैठक के बाद गेंद आप लोगों के पाले में सरकार ने सरका दी है। कोई सहानुभूति किसान से नहीं थी। आप लोगों से ये कहा गया है कि भाई कानून वापसी के अलावा कोई और अतिरिक्त विकल्प आप लोगों के पास है तो वो लेकर आप आइए, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कानून वापसी की मांग पर आप लोग पीछे हटिए, वो आप हट छोड़ दीजिए। ये किसान ने ये कानून से किसान पे जो कानून बनाया है, सरकार से इसके क्या क्या फायदे हैं? सरकार क्यों डर रही है इस बिल को वापस लेने से? जब किसान चाहता है कि मुझे ये बिल दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, इससे मेरा परिवार बिल्कुल भी संपन्न गुजारा नहीं कर पाएगा। सीधा सीधा ये बताए कि आप विकल्प देने जा रहे हैं या विकल्प की कोई जिक्र ही नहीं, विकल्प की अब कोई बात ही नहीं, बस कानून वापस चाहिए? नहीं, किसान विकल्प किसान किससे कहते हैं? किसान से पूछते हैं। वो ये जो यहाँ पे बैठे हैं कानून मंत्री बन रहे, देश के प्रधानमंत्री जी बैठे, बड़े बड़े ऊंचे पदों पे बैठे, इन्होंने विकल्प तो आज तक निकाला नहीं है। कृषि करनी आती नहीं है, गेहूं के पौधे को पेड़ कह रहे हैं,
मटर को क्या कह रहे हैं, और जब उनको कृषि के बारे में जानकारी नहीं है तो किसान को बुला लेते, किसान से बातचीत कर लेते, और किसान की उपज कितनी हुई है। अब मोटरसाइकिल एक बनाता है, टायर से लगा के और रेस से लगा के सारे पैसे जोड़ के बता देता है कि इतनी लागत मेरी मोटरसाइकिल बनाने में लगी है, मैं तो इतने पैसे लूंगा। यानी कि अब आप लोग विकल्प पर नहीं सोच रहे, बस कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। हमारी जो लागत लगी है खेती में और उससे नुकसान हुआ है, तो सरकार ने कभी पूछा कि तुम्हारी लागत 2100 रुपए की बैठ गई और तुम्हारे रेट हमने 1600 के खोल दिए, तो पीड़ा नहीं होती है किसान को। विकल्प ये ढूंढ के लाए, राज्य में सत्ता में ये बैठे, इनको किस लिए लाए थे हम। चलिए ठीक है कमर अली साहब जवाब दें। कह रहे हैं विकल्प आप लोगों को ढूंढना है और आप लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा। हम तब तक वहां पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, उससे पहले हम हटने नहीं वाले। क्या कीजिएगा साहब, 43 दिन हो चुके हैं। देखिए अभी भी आज जो बैठक हुई है बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में हुई है, और 15 तारीख को जो बैठक है उसमें बिल्कुल हल निकल आएगा और बिल्कुल विकल्प मांगा गया है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आपके पास कोई विकल्प हो आप लेके आइए, तो बिल्कुल आप किसान भाई जाएंगे, विकल्प लेके जाएंगे। बिल्कुल 15 तारीख को जो है आपसी सहमति बन के और आप किसान भाई धरना प्रदर्शन अपना ख़त्म कर देंगे। देखिए जब बात होती है अन्नदाता की, तो अन्नदाता के बारे में ही हमेशा बात होना चाहिए। राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करिए कि मंडियां हम ख़त्म कर देंगे और फला लोग आएंगे इस तरह से ज़मीन पे आपके कब्ज़ा कर लेंगे, इस तरह से। तो तमाम तरह की जो आपस में गलतफहमियां जो इस तरह से फैलाई गई थी, उसको माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, इस तरह से आश्वासन दिए। किसान भाई घबराए नहीं, क्योंकि जो कानून होते हैं सब देश हित में होते हैं, किसान भाइयों की भलाई के लिए। हमने तो हमेशा किसान भाइयों को अन्नदाता कहा, चाहे किसान जो निधि है हम उसको सम्मान में उसके किसान भाइयों को दे रहे हैं। आज भी हम किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हमने आइए कहा कि आइए विकल्प देखिए आप बात करते हैं आपसे, ये कितनी अच्छी बातचीत हुई है। आपने देखा कि हम हमेशा ये चाहते हैं किसान भाई आगे आएँ, अपनी बात को रखें, और बात को रखा उन्होंने बाखूबी, और जो भी हल निकलेगा बहुत अच्छा माहौल निकलेगा। आप देखिए बहुत से दल आए, किसान दल के बहुत से भाई लोग आए, उन्होंने अपना समर्थन भी दिया और सेटिस्फाई भी है। कुछ लोग रह गए हैं, वो भी मुतमईन हो जाएंगे और मुतमईन हो कि आपके सामने रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए कुछ लोग थे भड़का रहे थे, मुझे लगता है अब भड़काने में किसान भाई नहीं आएंगे, क्योंकि किसान भाई जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी जो सरकार होती है वो चाहे आम नागरिक हो, चाहे आवाम की बात करती हो, चाहे किसान भाइयों की बात करती हो, हम तो वो योजनाओं का हमने गरीब आदमियों को लाभ दिया है। आज तक किसान भाइयों ने कभी सम्मान निधि किसी को नहीं दी, हमने उनको दी, बीमा का दिया। की आवाज उठा रहे हैं भाटी साहब, क्या आप लोग भड़के हुए हैं? क्या किसी ने आपको भ्रमित किया हुआ है? हक देखिए, जैसे बीजेपी सरकार दूसरे की गोदी में बैठकर पूंजीपतियों की आड़ लेकर पूंजीपतियों से बड़े बड़े भंडारण के लिए 100 एकड़ में भंडारण के लिए वो बनवा देते हैं, गोदाम बना देते हैं, और भड़काने की बात किसान पे आरोप लगाते हैं। किसान ऐसा कुछ नहीं है, देखिए किसान ने जब आपको चुना, भाजपा सरकार को कांग्रेस को उखाड़ के किसान ने फेंका। किस लिए फेंका? एक सच्चा नेता आएगा, एक देशभक्त नेता आएगा, किसान का हितैषी आएगा, और जिसने इतना दर्द दे दिया हो। अब 43 दिन बारिश में, ठंड में 70 किसान दम तोड़ गए, तो इससे बड़ा हमदर्द हमें आगे ऐसा नेता हमदर्द चाहिए ही नहीं। हमें तो ऐसा ही बेदर्द दे दे, अब जो किसानों को रात में ठंड में मरने के लिए ना छोड़े, उनके घर जाने की इजाजत दे दे। अगर मांग माननी थी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मीटिंग, अरे मीटिंग किसान ने क्या, मीटिंग में ऐसा क्या मांग लिया था जिससे सरकार एकदम नीचे आ जाती है, सरकार गिर जाती, तख्ता हिल जाता। विश्व देख रहा है। कमर जी देखिए हमारी सरकार ने अच्छी पहल करी, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके विकल्प मांगे, आपसे सुझाव हम मांग रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आपने हमारी सरकार बनाई, हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपकी बातों का हम खैर मकदम करते हैं। हमने हमेशा आपके लिए भलाई के काम किया और आगे भी हम करते रहेंगे। अब आप पिछली सरकारों की बात करते, 6-6 महीने लोग बात नहीं करते थे। कांग्रेस की सरकार 2013 में धरना प्रदर्शन हुआ था, 6 महीने कोई बात नहीं करने का, 2 लोगों को कमेटी बना दी गई थी, 6 महीने बाद 2 लोग कमेटी बना के पहुंचे थे। तो आप तुलना मत करिए, क्योंकि हम किसान की बात करते हैं, हमने हमेशा किसान भाई की बात करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से
देखिए, हम आपसे वही बात कह रहे हैं, जब बात आप निकालेंगे पिछली सरकारों की तो ये भी आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा कि वो 6-6 महीने आपसे बातचीत नहीं करते थे, राजशाही परिवार चलाते थे, 65 साल तक उन्होंने एक छत्र राज किया है इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, और आपको कर्जदार बनाया। क्या किसान भाई, आप ये बताइए, जब ये मुल्क आजाद हुआ था क्या आप कर्जदार थे? नहीं, आप कर्जदार नहीं थे, आपको कर्जदार किसान ने बनाया है मेरे भाई। किसान भाइयों को कर्जदार कांग्रेस ने बनाया। ये आप जरा सोचिए इस बात को कि जो कर्जा हुआ आपको, जब मेरा देश आजाद हुआ था, सोने की चिड़िया को अंग्रेज लूट के ले गए थे, उस टाइम हालात ये थी हमारे देश की कि भंडारे खाली थे, खजाने खाली थे, और किसान भी बिगर चप्पल के, बिगर कपड़े के मैदान में थे। और उस टाइम किसान का पेट, मैं आपकी बात को जवाब देता हूं, उस टाइम किसान का पेट नहीं भर रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सरकार चाहती, आज मैं ये कह लगूं कि मेरे पिताजी ने क्या किया है, तो उनके इससे भद्दी गाली नहीं होगी। उस टाइम मेरी बात का जवाब चलाने के लिए स्कूल बनाने की जरूरत थी, मेरी बात का जवाब बनाने की जरूरत थी, रोड बनाने की जरूरत थी, गंगा जमुना पे पुल बनाने की जरूरत थी। हम बना रहे हैं, उस टाइम हमारी सरकार पर हम बना रहे हैं। तो जब हमारी सरकार ने 6 साल में बहुत उपलब्धियां हासिल करी हैं। सरकार में पैसा नहीं था, सरकार ने किसान पे नहीं, गरीब पे नहीं, देशवासियों पर कोई भी किसी तरह का कर नहीं लगाया, टैक्स नहीं लगाया, तो देश जो है घुटने के बल चला। बहुत मुसीबत बताइए। अरे सुन तो लीजिए, जिसकी बात कर रहे हैं प्रेम सिंह जी, प्रेम सिंह जी, अब बात सुनिए, प्रेम सिंह जी, किसान है कि मानने के लिए तैयार प्रेम नहीं सिंह है, जी, या फिर यूं कहा जाए कि प्रेम सिंह जी, ये सरकार किसान भाइयों की है, आप आवाम की सरकार है ये। ठीक है सर, एक करके। उमाशंकर पांडे जी, आपको क्या लग रहा है, इतने दिन हो चुके हैं किसानों के इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, और अब तो यहाँ पर किसानों का सब्र का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन न सरकार पीछे हटने के लिए तैयार, ना ही किसान। देखिए शिल्पा जी, एक उदाहरण के द्वारा मैं इस गतिरोध को समझाने का प्रयास करूंगा कि एक तरफ किसान है जो एक शरीर है जिससे देश की थाली में अन्न पहुंचता है और लोगों को जीवन मिलता है। उस किसान के शरीर के 4 वाइटल ऑर्गन्स अगर हम कहें, दिल है, फेफड़ा है, गुर्दा है और लिवर है, सरकार कह रही है ये चारों हमें दे दो। किसान कह रहा हम चारों दे देंगे तो चलेगा कैसे, तो कह रहे हैं 2 दे दो, कह रहे हैं 1 दे दो। किसान कह रहा हम 1 भी दे देंगे, ये वाइटल ऑर्गन है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सरकार कह रही नहीं, तब तो फिर आप हठधर्मिता कर रहे हैं। अब सरकार को कौन समझाए कि ये 4 अंग, जो 4 काले कानून ये लेकर आए हैं, अगर इसमें से एक भी अगर लागू कर दिया गया तो किसान मर जाएगा, और सरकार कह रही है कि नहीं 2 तो देने पड़ेंगे आपको। तो आप बताइए कि ये कैसे इसका सलूशन निकलेगा। असल में ये सरकार एक लंबा गेम सोच के आई है, जिसका रिमोट कंट्रोल अंबानी और अडानी जी के हाथ में है। वो चाहते हैं कि कृषि सेक्टर पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो आने वाले, जो अभी 65 साल कह रहे थे भाजपा के साथी, वो चाह रहे हैं कि हम भी 65 सालों तक सत्ता में रहें। इसके लिए इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, मीडिया जगत के एक बड़े सेक्टर पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और ईडी और सीबीआई आज देख ली रही है कैसे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़क पे उतरना पड़ा। ये जो स्थिति बनी है वो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट अब कृषि सेक्टर पर अगर इन्होंने कब्जा कर लिया चाहिए तो बस इस समय उनकी समस्याओं का समाधान, और वो समाधान ही ऐसा है जो उन्हें मिल ही नहीं पा रहा। हाँ, उनकी समस्या है तो बस तारीख नहीं। समाधान कैसे मिलेगा शिल्पा जी? किसानों के लिए ये जो 3 काले कानून है और एमएसपी का इशू है, वो उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगर सरकार इनको किसी के हाथों में गिरवी रखने की साजिश रच रही है तो ये कैसे उसको छोड़ दे, और इसको हठधर्मिता कौन कह सकता है? ये तो जीवन मरण का प्रश्न है उनके लिए, और सरकार कह रही नहीं, आपको जीवन से समझौता करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? ठीक है, सपा प्रवक्ता विवेक साइलिस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। नजर आ रही है, या फिर इसी तरह से तमाम बैठकें होंगी, तमाम बैठकें बेनतीजा साबित होंगी और स्थिति जस की तस बनी रहेगी, किसान वहां पर सड़कों पर ठिठुरने के लिए मजबूर होता रहेगा। जी शिल्पा जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, कमर अली साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया आप ही की टीवी पे कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये कम बात नहीं।
कमर अली साहब बातचीत कर रहे हैं तो क्या आप एहसान कर रहे हैं क्या किसानों में बातचीत कर रहे हैं? एहसान है क्या उन अन्नदाताओं भगवानों के ऊपर? मैं शिल्पा जी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक्चुअली किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है, पर सरकार को ये नहीं पता है कि किसान मेहनत करने वाला है, जुझारू है और हितानित अच्छी तरह से जानता है। आज 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, आत्महत्याएं कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 6 फेरे हो चुके हैं, 7वें फेरे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल रात में 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज भी 15 जनवरी की डेट निकल आई। एक तो आपने कोरोना की आड़ में इस कानून को ले आए। 7 मई 2020 इसी साल जब लॉकडाउन था, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अडानी को 100 एकड़ की जमीन हरियाणा में अलॉट की थी कि नहीं? अगर आप इतने संवेदनशील होते तो योगी जी उस मंत्री को निकाल चुके होते जिसने किसानों को गुंडा कहा था। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को निकाल चुकी, जो अपने प्रवक्ताओं को निकाल चुकी होती जिन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और बिचौलिया कहा। और आप कह रहे हैं हर चीज विपक्ष में डाल देते हैं। मैं 1992 का बयान आपको ले जाना चाह रहा हूँ। मेरठ में बहुत बड़ा महेंद्र सिंह टिकैत जो स्वर्गीय हो गए, उनका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का। उसमें लालकृष्ण आडवाणी साहब भी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी गए थे, आई.के. गुजराल भी गए थे और कांचीराम साहब भी गए। तो क्या वो भी राजनीति कर रहे थे क्या? सरकार को अहंकार हक अपना छोड़ देना चाहिए और किसानों के हक में फैसला कर देना चाहिए। या तो अहंकार छोड़ते हुए किसानों के हक में फैसला करने की मांग यहाँ पर बार बार उठ रही है। और ऊपर से आज एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, गुरुमुखी में लिखा हुआ या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। यानी कि क्या अब आप लोगों को किसानों का मूड समझ में आ रहा है? किस मूड के साथ किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं? क्या मन किसानों ने बना लिया है? मरने से पहले किसान वहां से नहीं हटने वाले। इसके अलावा आज आप लोगों की पीयूष गोयल की बात कर लूं मैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लूं मैं, आज अमित शाह के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी, तकरीबन 1 घंटे तक बात की थी। उस बैठक के बाद फिर किसानों के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर निकले थे। लेकिन क्या माना जाए, अमित शाह की भी कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही। आप लोगों की तरकश में ऐसा कोई तीर नहीं कि समस्या का कोई समाधान हो पाए। कमर जी जी, आपने मुझसे सवाल पूछा? बिल्कुल सर, शिल्पा जी बिल्कुल। अरे कोई तीर निकालो कमर अली। देखिए, तरकश लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे बात है अन्नदाता की बात हो रही है, क्योंकि अन्नदाता, अभी मेरे काबिल दोस्त उमा शंकर भाई ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि 4 कानून उन्होंने बताए हैं, तो बड़ा गुमराह है। 3 कानून की बात हो रही है, अगर वो गलत बोल रहा हूँ तो इसको सुधार कर देंगे मेरे उमा शंकर भाई। 3 कानून की बात हो रही है, चौथा कानून नहीं है, वो सकता है कांग्रेस ने बना लिया, वो अलग का विषय है। मेरे विवेक भाई, साइलेश भाई बड़े काबिल प्रवक्ता हैं। अभी उन्होंने घास की रोटी अपनी सरकार में खाते देखा था किसान भाइयों को, और उसके बाद पहले सुनिए कमर अली जी, अरे सुन तो लीजिए, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, हमने मान लीजिए शंकर जी बात पूरी हो जाए, पहले आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 3 कानून कमर जी, अरे नहीं आप गलत मत बोलिए कमर जी, अरे आप कंफ्यूजन दूर करिए। 4 में से बात पूरी करें। देखिए हमने मान लिया जी, 4 में से शंकर जी थोड़ा सा गुमराह मत करिए आवाम को। बिजली का नहीं कानून देखिए, अरे आप नहीं, पहले आप देखिए, आप गुमराह ना करिए। 4 आप हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात होती है, 3 कृषि कानून की बात होती है। चलिए चौथे का नाम बताइए, चौथे का नाम बताइए उमा शंकर भाई, चौथे का नाम बताइए। कानून, चलिए शिल्पा जी से चौथे कानून का नाम पूछिए भाई। बिजली 4 कानून के नाम बताएं आप। मैं बता रहा हूं ना, प्रस्तावित अरे सुनेंगे अब आप, प्रस्तावित बिजली बिल, पराली। अरे भाई जब 3 कानून, चौथा का नाम बताइए ना, कहाँ घुमा रहे हैं? ये हो गया, यही देखिए गुमराही शिल्पा जी, शिल्पा जी यही गुमराही है। 3 कानून है, कांग्रेस 4 बता रही है। आप बताइए क्या कंफ्यूज है, बताइए हमें आप। जो 65 साल से सत्ता करके गए हैं उनको यही नहीं मालूम है कि बात किस सब्जेक्ट पे हो रही है, उनको यही नहीं मालूम है। ज्ञानी लोग हैं। अरे भाई आपको यही नहीं मालूम है कि 3 कानून है या 4 कानून है? इसको तो सही करिए ना। आपको नहीं मालूम। देखिए बात तर्क में होती है, बात जो कानून होते हैं उस पर बातचीत होती है। आप अगर ये कह दें, आप कह दें 4 कानून, भाई आपने 40 कानून भी बनाए हैं। 4 मुद्दे हो,
चाहे 3 कानून हो, उसमें समाधान क्या है आपके पास? उसके बात बाद देखिए, चौथा कानून क्या कांग्रेस लाई है, ये जरा बता दें। कमर अली साहब, चौथा कानून किसान भाइयों को भड़काने के लिए आप लाए हैं, ये हमें जरा बताएं। बात कर रहे हैं, कानून की बात नहीं कर रहे। 4 मुद्दों की बात कर रहे, कानून का नाम लिया है। हम 4 आप अगर आप दिखाना चाहेंगे शिल्पा जी, प्रेम सिंह भाटी ने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। किसान जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं यही उसका तो जवाब गुमराही दीजिए। है। क्या यही तो मैं अपने एक सेकंड शिल्पा जी, इस बात को आप समझिए, यही तो गुमराह कर रहे हैं लोग। इंटायर पॉलिटिकल डिग्री चेक कराओ शिल्पा जी, कमर अली जी, कांग्रेस आप मुझे के ये लोग बताएं, यही तो गुमराह आपके कर रहे पास हैं। आगे कोई समाधान है इसका या नहीं? आपने कहा भाई 15 जनवरी को समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन किस बेसिस शंकर पर? भाई जरा सही कमर अली करिए जी, चीजों एक को भाई। आप चैनल पे बैठे हैं, जरा सोचिए। पूरे हिंदुस्तान 3 कानून की बात करता है, आप चौथे की बात करते अरे हैं। डिग्री चौथा फेल भड़काने किया का तो कानून ना आप बोलूं क्या? काम कर रहे हैं क्या? जी हो गई आप दोनों की बात? भाई एक बात बताइए, आप दोनों को अपना अपना पॉइंट साबित करना था, आपने कर दिया। लेकिन एक सेकंड, कमर अली जी, पीसीआर, उमाशंकर पांडे जी को वॉल्यूम डाउन करें। कमर अली जी जरा मेरी बात सुनिए, जरा मेरे सवाल सुनिए। उमाशंकर पांडे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उस पर आपको जवाब देना जरूरी नहीं है। जवाब आपको किसानों को देना है, समस्या का समाधान किसानों का करना है, कांग्रेस का नहीं। एक सेकंड सर, उन्होंने 4 मुद्दों की बात की थी और ये सही है। 4 मुद्दे जो किसानों ने वहां पर रखे, और आप बात कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों की, वो भी अपनी जगह सही है। अब आप मुझे ये बताएं, चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, 1 सेकंड छोड़ दीजिए। अब आप इसी मुद्दे पर समाधान की अगर मैं बात करूं तो क्या आपके पास है? और आपने कहा भाई अगली बैठक में, अगले दौर की बैठक में 15 जनवरी को समस्या का समाधान हो जाएगा। किस कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह रहे हैं, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? आपके पास इसका जवाब है? प्रेम सिंह भाटी, किसान नेता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम भाटी साहब, अब आगे फिलहाल आपने सुना भी, कमर अली जी ने कहा कि भाई अगली तारीख को 15 तारीख को समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा बातचीत के जरिए ही समाधान संभव है और बातचीत के लिए विकल्प आप लोगों से मांगी गई है। क्या अगली तारीख को 15 जनवरी को आप लोग विकल्पों के साथ जाएंगे बैठक में, और क्या उन विकल्पों पर करेंगे बात, अपनी उस मांग से पीछे हट जाएंगे कानून वापसी की? जो सच्चे मन से किसान से वार्ता करेंगे। अब ये छोटा मुद्दा नहीं रह गया किसान का दर्द इतना बढ़ गया है कि लगभग 70 किसान इस ठंड से मर गए हैं, शहीद हो गए हैं बॉर्डरों पर। अब तो एक मांग भी बढ़ने वाली है कि किसान को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसका मुआवजा उसके बच्चों को दिया जाए, और ये मांग भी बढ़ने वाली है। जितना ज़्यादा समय सरकार खींचेगी उतनी ही हमारी मांगें भी बढ़ती चली जाएंगी। जो हमारे सामने परेशानी आएगी उस परेशानी को हम किसके सामने रोएंगे? सरकार के सामने रोएंगे। अगर किसान पहल नहीं कर रहा तो सरकार को पहल करनी चाहिए थी। हमसे ये गलती हुई और हम इसके संशोधन में ये चीज आपको दे रहे हैं। किसान के ही मुंह को क्यों खुलवाते, उसी को दोषी क्यों ठहराते? अपना दोष भी किसान पे रखना चाहते हैं। पहले अपना दिल साफ करके जो हमसे गलती हुई है इस गलती को हम सुधारते हैं और किसान को ये देते हैं, तो हम भी तो पढ़ लें कि हमको इसका फायदा है, हाँ। नुकसान है। अब वो तो किसान को ही दोषी। ये 70 आदमी मर जाते हैं, सब किसान जान से मर जाता है, किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और गलती किसान की होती है। जितने भी राजनेता हैं राजनीति किस पे करते हैं? ये किसान मजदूर बन के रहेगा, नौकर बन के रहेगा, गरीब बन के रहेगा, आपको वोट देते रहेंगे, आप सत्ता में बैठते रहेंगे, ऐसे ही माल लूटते रहेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है, किसान समझ चुका है कि तेरे साथ छल के सिवा किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। समय बदल चुका है विवेक जी, समय तो बदल चुका है लेकिन किसानों का समय नहीं बदल पा रहा है और उसी के लिए किसान भाई लगातार संघर्ष पर उतरे हुए। जी शिल्पा जी, बहुत दुख की बात है कि 9 राउंड बात हो गई और कोई समाधान नहीं लिखा। 9 राउंड बात हो गई। हाँ। और कमर अली जी यहाँ पर 3 और 4 कानून पर बैठ के पढ़ा रहे हैं टीवी पे। अरे 9 राउंड में समाधान नहीं निकल पाए और यहाँ 3-4 के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी कमर अली साहब ने एक बात और कही थी, फायदा मिलेगा किसानों को। फायदा तो आप 15 लाख भी आएगा कह रहे थे, स्मार्ट सिटी भी बनेगा, बुलेट ट्रेन भी आएगा, 10 करोड़ नौकरी भी मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगा, डीजल एलपीजी गैस भी घटेगा, आमदनी दुगना होगा। कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। ये सब शिल्पा जी, ये सब जो है दलाल हैं, उद्योगपतियों के दलाल हैं, इसीलिए किसानों को ये परेशान करने के लिए एकदम तैयार है। शब्दों को सुधारें शिल्पा जी, शब्दों को सुधारें ना। बाद में बात तुम लोग
शमशान की शिल्पा जी शब्दों को सुधारिए। आप क्या ये सिस्टम होता था, गायत्री प्रजापति आप क्या दिन भर मजदूरी करते थे, और आपके शाम को पहुंचा के आते थे नोट भर के? जानकारी आपको है या नहीं है? जिस समाजवादी कार्यकर्ता प्रवक्ता बने हैं आपको जानकारी है या नहीं है कि गायत्री प्रजापति दिन भर नोट गिनते थे और रात में पहुंचा के आते थे ब्रीफकेस भर के? कौन देश को ये बताइए, आप क्या 5-5 साल FIR दर्ज नहीं होती थी और उसके बाद हाईकोर्ट से मुकदमा लिखा जाता था? आप अपने घर की लड़ाई, ये किसान की बात करिए, किसान को जवाब दीजिए, अन्नदाता की बात करिए। अन्नदाता के पॉइंट से भटक के आप मजदूरी पे चर्चा किसान की करें। देखिए इनका तरीका बातचीत का जो है, इस बात को आप समझ लीजिए। जो विपक्षी दलों को इसलिए तो देखिए सारा ज्ञान ये बांट देंगे विपक्ष में, सारा ज्ञान विपक्ष में बांटेंगे। अब 15 साल तक इन्हें सत्ता करी है। चलिए ठीक है भाटी जी, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति? कब तक आखिरकार यूं ही बैठे रहेंगे? कम से कम आप लोग तो एक कदम पीछे हटकर किसी संशोधन पर या किसी विकल्प पर बात करने के लिए तैयार हो, ताकि कोई तो बीच का रास्ता निकले। या आप लोगों ने मन बना लिया है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे? नहीं शिल्पा जी, सिर्फ आप मुझे ये पूछते रहिए, पूछिए आप कि सरकार की तानाशाही में आप कब तक मरते रहोगे? मरते आए हैं, इन्होंने मारा है किसान को हमेशा, इनका गला दबाया है किसान ने, और किसान की हमदर्द सरकार नहीं है। 70 आदमी मरने के बाद सरकार की आंख नहीं खुली। अगर इनके मंत्री में से कोई भी एक मर जाता तो पूरे देश में राष्ट्रीय शोक फैल जाता। ये राष्ट्रीय शोक मनाते, इन्होंने 2 मिनट का मौन नहीं माना, तो कैसे विश्वास करें सरकार पे कि ये किसान हितैषी है, जिसने 2 मिनट का मौन किसान के लिए नहीं रखा। और इनका कोई मंत्री मरता है तो 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं। तो हमारे साथ नस्ल भेद का व्यवहार, हमारे किसानों को इतना छोटा और नीचा घटिया तरीके से सोचते हैं। मैं कहता हूं 1 दिन में फैसला हो जाएगा, 1 दिन में, और किसान फैसला मान लेगा। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो एक कानून बना रहे हैं, इसको किसान के घर में ले जाएं और आय दुगनी करने का तरीका बताएं। खेती का काम ये करे, काम हम कराएंगे, हमको आय दुगनी करके दिखा दीजिए, किसान का फायदा करके दिखा दीजिए। जो भी सरकार का रुख रहा तमाम बैठकों में, अब आगे आपको क्या लग रहा है? क्या 15 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसमें उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है कि कोई हल निकल पाएगा, या उस दिन भी ऐसे ही आज की तरह 2-4 घंटे बैठक होगी, चाय पानी होगी, नाश्ता पानी हो जाएगा, लंच हो जाएगा, और उसके बाद फिर बाहर निकलकर कह दिया जाएगा कि हम तो भैया देखिए बातचीत करने के लिए तैयार है, अब हमने किसानों से कह दिया है विकल्प के साथ आइए, संशोधन पर बात कीजिए, लेकिन कानून वापसी की मांग को छोड़ दीजिए। 43 दिन से हम उम्मीद 43 दिन से उम्मीद नहीं छोड़ी। 70 किसानों की चिताओं पे तापे हैं, हम रोए हैं, हमारे आंसू बहे हैं, और हमने 43 दिन में एक ईंट संसद की तरफ नहीं फेंकी, दिल्ली की तरफ नहीं फेंकी, कहीं एक जरा सा नुकसान सरकार का नहीं करा। सरकार क्या चाहती है? दिल चीर के दिखा दें कि हम किसान हैं, हम पीड़ित हैं। पूरा संसार देख रहा है जो आपदा इस टाइम किसान पे आई है। बाढ़ में, सूखा में, ओले में तो मरते हैं, लेकिन अब सरकार के कोड़े खा रहे हैं, सरकार के कोड़ों में मर रहे हैं। यहाँ पे आके कोई भी मंत्री हमको बता देता वाह 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 वाह, किसान का बहुत भला हो गया। अरे किसान का भला हो गया यार, किसान को पता भी नहीं लगा, अब तेरा भला हो गया। जब किसान का भला होगा तो वो बॉर्डर पे नहीं सोएगा, भाग के पूरी खेती पे लग जाएगा। किसान ने अपने भले के बारे में भी नहीं सोचा, सबसे पहले देश के बारे में सोचा। कोरोना काल को नहीं समझा, धक्का मार दिया आपने गेट को, चलो मेरा देश, मेरा किसान। अगर किसान ने खेती नहीं करी, शंकर पांडे जी, वो किसान जिसने कोरोना काल में भी अपने बारे में नहीं सोचा, देश के बारे में सोचा, आज वही किसान इस तरह से लाचार नजर आ रहा है, अपने ही हक के लिए इस तरह से सरकार के आगे बेबस नजर आ रहा है। बिल्कुल शिल्पा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये बिल्कुल बेशर्म सरकार है, क्रूरता और निर्दयता की हद तक पहुंच गई सरकार है। ना इनके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं और ना ही किसानों के प्रति इनके दिल में जरा भी दुलार है। मैं अभी बात कर रहा था, आप देख रही थी, हम 4 कानून की बात कर रहे थे जो किसानों की मांग है, जिसमें 3 कानून, काले कानून
और एक जो है वो पॉल्यूशन एक्ट को लेके जिसमें पराली के अंतर्गत जेल और जुर्माने की बात है। आपको करेक्ट कर दूं मैं, ये 4 कानून नहीं, 4 मुद्दे नहीं। कानून शिल्पा नहीं शिल्पा जी नहीं शिल्पा प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। 4 कानून हैं, 3 कानून एक साथ हैं जो कृषि बिल है जिसका विरोध किया जा रहा है। एक पहले वो अलग कानून है पॉल्यूशन कंट्रोल को लेके जो जिसमें पराली का मामला है। ये एक कानून, 3 कृषि कानून, 4 कानून ये हो गए। एक एमएसपी की बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स किसानों ने रखे थे। नहीं शिल्पा जी, हाँ 4 मुद्दे हैं और जिसमें 4 कानून है। बिजली वाला प्रस्तावित कानून है और एमएसपी का जो कानून है वो किसानों की तरफ से डिमांडेड कानून है। ये किसान डिमांड कर रहा है कि आप एमएसपी को गारंटीड करिए, इसको कानून बनाइए। सरकार इन 4 मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार पहले नहीं थी। 2 मुद्दों पर वो झुकी पराली, हाँ 2 मुद्दों पर वो झुकी क्योंकि उसमें कारपोरेट का कोई फायदा नहीं था। पॉल्यूशन के मुद्दे कानून पर वो झुक गई और जो प्रस्तावित बिजली बिल का कानून आने वाला था उस पर वो पीछे हट गई। लेकिन जो मुख्य 2 मुद्दे हैं जिसमें 3 काले कानून और किसानों की डिमांड है एमएसपी को कानून बनाइए कि वो गारंटी हो, जिसको स्वयं मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2011 में रिकमेंड किया था कि एमएसपी को आप गारंटीड करिए। आज मोदी जी उसी से पीछे हट गए हैं। इसके पीछे और कुछ नहीं है। जिन लोगों ने 2013 से लेकर अब तक मोदी जी को एक ब्रांड बनाने में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोग किसान, कृषि सेक्टर जो एक बड़ा सेक्टर है। आप देखिए कि कैसे, ये लास्ट बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए कैसे फ्यूचर ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, उसको अंबानी जी ने खरीद लिया जिसमें बिग बाजार और फूड बाजार हैं, जो आज खाने पीने की चीजों का सबसे बड़ा मार्केट है। 27,000 करोड़ से ज्यादा में अंबानी जी ने उसको खरीद लिया। और जो फॉर्चून ग्रुप है जिसमें अडानी जी का आटा तेल सब बिकता है वो अडानी जी के पास है। और अभी जो विवेक जी बात कर रहे थे हरियाणा, कैसे लैंड यूज परिवर्तित करके हरियाणा में अडानी एग्रो वलमार्क को बड़े बड़े वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, हजारों एकड़ जमीन उनको उपलब्ध करा दी गई। कैसे अहमदाबाद में हजारों एकड़ जमीन पर अडानी जी के कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज बन चुके हैं। तो ये सारी जो तैयारी है मोदी जी की तैयारी है। किसान को पकड़ लो, इसको अपने शिकंजे में कस लो, ये भाग नहीं पाएगा, हमारी सरकार रहेगी। और इन कारपोरेट का साजिश है, कारपोरेट का साजिश है कि अगर किसानों को हमने गिरफ्त में ले लिया तो हम जो है पूरे आर्थिक जगत, आर्थिक देश पर राज करेंगे। जी शिल्पा जी, ठीक है, लेकिन अगर देश के अन्नदाता की ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर आखिर सरकार सुनेगी किसकी? बहुत बड़ा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। चलिए ठीक है, विवेक साइरस जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। आपको फिलहाल अब आगे किस तरह की उम्मीदें, क्या लग रहा है अभी कितनी बैठकें और होनी बाकी है? कब तक इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? ये बेचारे किसान जो वहां पर लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, आखिरकार कब तक किसी तरह से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर धरना देते रहेंगे? जी देखिए शिल्पा जी, जो सरकार हिंदुस्तान में पर्याप्त चीनी होने के बावजूद भी पाकिस्तान से चीनी मंगा ले, और बंबई पोर्ट पे मैं आप लोगों को और दर्शकों को बता दूं कि बंबई पोर्ट पे जो विरोध शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, ये पाकिस्तान से जो चीनी आई थी उसी वजह से हुआ। जो सरकार बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ा तो जो ट्रेन का टैंकर था खाली टैंकर भेज दिए वहां पर, लेकिन हेडलाइन बन गई। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को यह सलाह दे दे कि आप गन्ना क्यों बोते हैं, गन्ना बोने से तो डायबिटीज हो जाती है, तो ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? 60 से ऊपर किसान हमारे शहीद हो चुके, एक ट्वीट तक नहीं आया जिस प्रधानमंत्री का, वो किसानों के साथ कितना सेंसिटिव है ये साफ साफ जाहिर होता है। ये सब मैं पहले भी बोल रहा था, कमर जी डिबेट छोड़ के भाग गए। ये सब खुद बिचौलिए और दलाल है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के, जैसे हमारे उमाशंकर पांडे साहब ने कहा। इनसे हमको कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। जी बिल्कुल, देखिए शिल्पा जी, मैं सरकार से अपील करता हूं कि अब भी सद्बुद्धि में आइए, अपने कारपोरेट मित्रों का साथ छोड़िए, किसानों की बात सुनिए।
इन किसानों ने ही आपकी सरकार बनाई है। और अगर एक कानून आप लाना चाह रहे हैं, किसानों को वो कानून नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कानून को कैंसिल करिए, तमाम किसान संगठनों के साथ बैठिए, फिर से चर्चा करिए, नया ड्राफ्ट तैयार करिए, उसको संसद में लाइए, उस पर चर्चा करके नया कानून बनाइए अगर आपकी मंशा साफ है। लेकिन आपकी चूंकि मंशा साफ नहीं है, आप कारपोरेट लोगों के घुटनों में हैं, उनको दंडवत हैं, चरणवत है, इसलिए आप ये नहीं कर पाएंगे, ये हम सब जानते हैं। यानी कि समस्या का बस एक ही समाधान, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, इसके अलावा कुछ नहीं। नो मोर बीजेपी। उमाशंकर जी, बिल्कुल, सरकार ये मैं कह रहा हूं कि भगवान अब भी सरकार को सद्बुद्धि दे दे, ये कानून वापस ले ले। लेकिन शिल्पा जी वो इस कानून को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि रिमोट कंट्रोल उनका चंद उद्योगपति मित्रों के पास है। 15 जनवरी को होने वाली बातचीत में भी इसी बात पर अड़ी रही, अपने इसी स्टैंड पर कायम रही कि वापस तो हम कानूनों को लेंगे नहीं। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अगर आप भी अपनी बात पर अड़े रहे तो बात तो फिर वही हो जाएगी, फिर अगली तारीख मिल जाएगी और शायद उसके बाद अगली तारीख एक और, एक और तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। समाधान कब मिल पाएगा? मेरे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण के द्वारा देश देश के नागरिकों को संबोधित करते थे कि मैं डंडा कमंडल और लोटा लेके मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो फकीर हूं, झोली लेके आया हूं। अरे तुम तो नहीं गए, ये किसान चले गए। और किसान जो बॉर्डर पे बैठा है वो मौत से नहीं डर रहा है, वो कोरोना से नहीं डर रहा है, वो अपने बाल बच्चे वाले लोग हैं, हम परिवार वाले लोग हैं। अगर हम लोग ऐसे, हमारी नस्ल खत्म हो गई तो आने वाली पीढ़ी न शिक्षा में रहेगी न चिकित्सा में रहेगी। मोदी जी अगर देश के लिए कुछ करना था, किसान के लिए कुछ करना था, तो शिक्षा और चिकित्सा किसान के लिए फ्री कर देते, बिजली किसान के लिए आधे रेट पे कर देते, डीजल में हमको सब्सिडी दे देते, तो जब आय दुगनी होती तो जयकारे लगाते। लेकिन अब जयकारे क्या लगा रहे हैं, तो बॉर्डर पे पड़े रो रहे हैं किसान। रोने वाले की सुध तो जाने वाला रास्ते के बराबर वाला भी उठा के पूछ लेता है भैया दर्द क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री के दरवाजे पर रो रहे हैं। एक बात और पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात मेरी, बस जरा लग रहा है यही नतीजा होगा अगली बार भी। नहीं, जरा सी एक बात रह गई है शिल्पा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार मेरे किसानों पे आरोप लगता है कि दिल्ली के चारों तरफ से बॉर्डर घेर रखे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। आप अपने टीवी के माध्यम से, ये सभा बैठी है, ये लोग सुन रहे हैं, बताइए क्या किसानों ने बॉर्डर घेर रखे? अरे किसानों को बॉर्डर पर मार कर बैठा दिया, किसानों को अंदर नहीं घुसने दिया। लेकिन सच्चाई जो थी ये थी, किसान को उन्होंने बॉर्डर नहीं घेरे, उनको जहां रोका वहां बैठ गए। लेकिन आरोप फिर भी किसान पे ही है। चलिए ठीक है, अगली बैठक से आपको उम्मीदें हैं? लग रहा है कुछ होगा? हम तो अभी 9 मीटिंग हुई है। हाँ। हम तो अभी 9 मीटिंग का और इंतजार करेंगे। चलिए ठीक है, यानी कि आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शांतिप्रिय ढंग से मांग निकलेगा तो कैसे निकलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय देश का किसान, देश का अन्नदाता अब पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहा है, कह रहा है भाई हमने आपको चुना था, अब आप हमारी इस समस्या को सुने। आपके अलावा हम किसके पास जाएं अपनी समस्या के समाधान के लिए? हम किससे अपनी गुहार लगाएं? और अगर आपके पास सबके लिए समय है तो जरा थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए भी निकालिए। और पिछले 40 दिनों से ज्यादा हो गए हैं हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। आखिरकार अब तो कम से कम आप थोड़ा सा समय निकालकर हम लोगों से मिलने आ जाइए, हम लोगों की समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लीजिए। क्योंकि 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 9 राउंड हो चुके हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दे दिया गया है, भाई मई 2024 तक हम तैयार हैं बैठने के लिए। अब ऐसे में सरकार को सोचना होगा सरकार को आगे क्या करना है। 26 जनवरी भी आ रही है, ऐसे में 26 जनवरी के दिन हंगामा होने से अगर बचाना है तो सरकार को कोई ना कोई समाधान इसका निकालना होगा। और यही किसानों का अल्टीमेटम सरकार को। चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।